हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 47। ठीक है, हमारा टाइमिंग वही रहेगा 9 PM। हमारा टॉपिक आज रहेगा पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सिद्धांत। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, आपका ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत बताता है कि कैसे तटस्थ उद्दीपन का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। कि कैसे एक तटस्थ जो उद्दीपन है वो कैसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है जब इसे बार बार एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, कि तब इसे बार बार एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो ये कैसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। ये है आपका पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम थोड़ा सा पावलाव के बारे में पढ़ेंगे कि पावलाव कौन थे, कहाँ के थे और इनको कब पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आ जाता है कि पावलाव को नोबेल पुरस्कार कौन से सन में मिला था, तो नोट करके लिखना। इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था 1904 में, 1904 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, ये आपके रूस के निवासी थे। सेकंड आता है प्रयोग इन्होंने किस पर किया था, तो इन्होंने प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पर किया था। थर्ड आता है आपका शोध, इन्होंने किस चीज़ पर शोध किया था, तो इन्होंने पाचन क्रिया का शोध किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर प्रयोग किया था बताओ। अभी मैंने बताया, तो किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर किस तरीके से प्रयोग किया था देखते हैं हम। कुत्ते पर प्रयोग से पहले आप नोट करके इसके अन्य नाम लिखना, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी आ जाते हैं कि पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, लेकिन इसके बहुत सारे नाम हैं तो ऑप्शन में कोई भी नाम आपका एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। तो इसमें सारे सारे इसके नाम नोट कर लेना। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सेकेंड इज परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, थर्ड इज अनुबंधन का सिद्धांत, फोर्थ इज अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, नेक्स्ट इज श्रृंखलागत का सिद्धांत, नेक्स्ट इज संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, आगे आता है CR थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या है आपका थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका अपोजिट है मेंस, उसको तो हम RS थ्योरी बोलते हैं। ध्यान रखना थार्नडाइक वाले को, थार्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, लेकिन जो हमारा पावलाव का सिद्धांत है उसको हम CR थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसके नाम ये हैं। इसका एक नाम और आता है, उसको लिख लेना, इसके अंदर नहीं है वो। एक और नाम नोट कर लेना आप, प्राचीन सिद्धांत। क्वेश्चन आ सकता है प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो जो पावलाव का सिद्धांत है वो आपका प्राचीन सिद्धांत भी है। ठीक है, तो हमारा जो प्रयोग किया गया था वो किस पे किया गया था, वो किया गया था कुत्ते पर। ठीक है, किस पर किया गया था, कुत्ते पर किया गया था। इसमें क्या था, इसमें क्या किया था पावलाव ने, इसमें क्या है कि एक कुत्ता लिया उन्होंने। ठीक है, उसने एक भूखे कुत्ते को भूखा रखकर मेज पर बांध दिया। ठीक है, ये आपकी मेज है, यहाँ पर हमने एक कुत्ते को बांध दिया और ये कुत्ता क्या है आपका, ये कुत्ता क्या है, भूखा है, ये भूखा। ठीक है, उसके बाद घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है। मीन्स एक घंटी बजती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम भोजन लाके रख देते हैं। ओके, जिसे देखकर क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक है। कि कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई, और ये क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है कि कुत्ता जो है वो भूखा था, उसके सामने घंटी बजी, देन घंटी बजने पर प्लेट के अंदर खाना आ गया, तो जो कुत्ता है उसके मुंह में क्या आ गई, माउथ में क्या आ गई, उसके
लार आ गई। और ये जो लार आना है वो क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है। अब प्रयोग के आखिरी चरण में क्या होता है कि बार बार उसने ये प्रतिक्रिया करी पावलाव ने, कि वही घंटी बजाई, देन खाना रखा, कुत्ते के मुंह में लार आई और कुत्ते ने उस खाने को खा लिया। लास्ट में क्या होता है कि भोजन ना देखकर, मीन्स लास्ट में क्या हुआ कि कुत्ता जो है ये तो भूखा ही है, ये तो भूखा कुत्ता ही है। ठीक है। अब सिर्फ घंटी बजी है, आपकी जो बैल है ये बजाई है, लेकिन प्लेट में जो है खाना नहीं आया, प्लेट में खाना नहीं करा, लेकिन कुत्ते के मुंह में फिर भी लार आ जाती है। केवल घंटी की ही बजने से भी कुत्ते के मुंह में क्या हो जाती है, लार टपकती है, क्योंकि कुत्ते ने सीखा था कि जब घंटी बजती है तो खाना आता है। ओके, समझ आया आपको? पहले क्या हो रहा था, जितनी भी प्रतिक्रियाएं हुई थी उसमें घंटी बजने पर खाना आता था, देन कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। लेकिन जो लास्ट में क्या किया गया, सिर्फ घंटी तो बजी है आपकी, लेकिन प्लेट में खाना नहीं आया, लेकिन कुत्ते के मुंह में लार फिर भी आ गई। ओके, तो मनोवैज्ञानिक ने इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, कि जब कोई भी क्रिया बार बार होती है, ठीक है, कोई भी क्रिया तब बार बार होती है या बार बार दोहराई जाती है, तो जो अस्वाभाविक उद्दीपन भी वही क्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही क्रिया देता है जो एक स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर बालक में क्या किया जा सकता है, बालक में भय, प्रेम, घृणा के जो भाव हैं वो आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं आपके। देखो एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, इससे थोड़ा क्लियर होगा आपको कि पहले क्या है, घंटी है, ठीक है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही, ये अनुबंधन से पूर्व। ठीक है, कि घंटी है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन भोजन है तो लार है। अब अनुबंधन के दौरान, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब कि घंटी भी बज रही है, साथ में भोजन भी आ रहा है और देन लार भी आ रही है, UCA। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अनुबंधन के बाद में क्या होता है, लास्ट चरण में घंटी भी बजती है और लार भी आती है, लेकिन भोजन वहाँ पे नहीं होता आपका। तो आया समझ कि अनुबंधन से पहले क्या था कि घंटी भी नहीं थी, भोजन था ओनली, तो लार आ रही थी। अब घंटी भोजन दोनों चीज़ है तो लार आ रही है। अब ओनली घंटी है, अनुबंधन से पूर्व घंटी थी लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब घंटी है तो क्या है, लार भी आपकी आ रही है, क्योंकि वो चीज़ उसने बार बार दोहराई कि तब घंटी बजेगी, भोजन आएगा तो लार भी आएगी। तब भोजन नहीं है लेकिन घंटी बजी है तो लार भी आपकी आ गई कुत्ते के माउथ में। तो ये है आपका पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। समझ आया आपको? एक ये भी नोट कर लेना इसमें आप कि क्वेश्चन आ जाता है कि कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में। तो जो पैराडिक ग्रंथि है इसका ऑपरेशन किया गया था। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, नोट करके एक पॉइंट लिखना, आप नोट करके लिखना कि अनुक्रिया होगी तो उद्दीपक होगा, मतलब स्टिमुलस। ठीक है, और देन इजिकल टू तुम्हारा क्या है, अनुबंधन। मतलब कि क्रिया करके, कोई भी क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य तक, ये क्या हो गया उसका लक्ष्य। प्राणी कोई भी तब अनुक्रिया करता है या प्राणी किसी क्रिया को करके किसी लक्ष्य को तब प्राप्त करता है, तब कोई उद्दीपक प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अनुबंधन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि क्रिया करके तब हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वो हमारा अनुबंधन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसमें, पावलाव के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता।
क्या है आपकी शैक्षिक उपयोगिता किसकी? पावलोव के सिद्धांत की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आती है कि अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है, कि ये जो सिद्धांत है इससे क्या होता है? अच्छी आदत का निर्माण। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखना अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है, कि अनुशासन जो है वो किस में लाया जा सकता है? बच्चों में लाया जा सकता है। इससे क्या होता है? बुरी आदत से छुटकारा भी लाया जा सकता है। और शिक्षक जो टीचर है वो विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। इसमें मेन तो यही है कि अच्छी आदत का निर्माण कर सकते हैं, अनुशासन में लाया जा सकता है बच्चों को, और बुरी आदत से या फिर डर से यह छुटकारा दिलाया जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। वैसे तब मैं इसका अधिगम का पूरा तब क्वेश्चंस कराऊंगी ऑल सिद्धांत के, तो उसमें भी आएंगे, बट ऑरली फिर भी एक दो बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेंगे पावलोव कौन है। क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे पावलोव जो हैं वो कौन थे? तो आपका आंसर होगा शरीर शास्त्री। ऑप्शन में इससे रिलेटेड ही आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 1936 में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि CR जो थ्योरी है वो किसने दी है? तो वो पावलोव ने दी है, ध्यान रखना। और RS जो है थ्योरी वो दी है आपकी थॉर्नडाइक ने। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ओके, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको, तब कंप्लीट मैं आपका अधिगम करा दूंगी। ये सारे सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, पावलोव, स्किनर, अंतर्दृष्टि का, तो मतलब बहुत सारे सिद्धांत हैं। इनको कंप्लीट कराने के बाद एक क्लास जो है आपकी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की ही रहेगी। फिलहाल ये एक दो क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो नाउ क्लास आपकी होती है यहाँ पे समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू सिद्धांत के साथ। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।